मेरी आर्म्स मूवमेंट नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। आई वॉज ऑल मतलब एक बेड पे लिटा दिया गया था कि जहाँ से खाली एक बंदा आता था वो आगे से हिला के मुझे बिठा देता था, फिर लिटा देता था, खाली यही चीज़ें हो रही थी। पता नहीं था क्या हुआ, बस इतना पता था कि करंट लगी है। उसको पूरा भेजा था तो अधूरा कर दिया उन्होंने उसको। तो लेकिन अब उसको देख के मेरे को शिकवा भी है तो नहीं भी है। इसने कुदरती एक फोटो एक्स्ट्रा खिंचाई सी, उसने थले हाथ रख के जो भी आंदा उसका हाथ देख के तो बड़ा खुश होता। चलो इसकी लास्ट फोटो सी। मेरा नाम चंदीप सिंह है। तो तब मेरी उम्र 12 साल की थी, 2011 की बात है। तो जिस साल मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो उस साल जब मैं डीएमसी रेफर हो गया था, तो वहाँ पे जाके जब मुझे बेसिकली 3 ट्रीटमेंट्स हुई थी मेरी प्रॉपर, जो मेजर इंसिडेंट, जो प्रॉपर मेजर एम्पुटेशन हुई थी। फर्स्ट फ्रॉम द उन्होंने एल्बो से किया था, फिर थोड़ा शोल्डर्स के नीचे, फिर शोल्डर से किया। उसको लगी तो तब समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, पता नहीं था क्या हुआ, बस इतना पता था कि करंट लगी है। किसी ने फ़ोन किया कि मामा चंदीप को करंट लग गई है, तो हमें जैसे ही पता चला तो नेबर्स ने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। तो हम सीधे जीएमसी में ही गए हॉस्पिटल में। तो उस तो बाद आगे मैंने नहीं पता समझ आई कि मैं बेहोश हो गया। मैंने उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करके तो उस तो बाद काफ़ी समय तो बाद मैंने पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, इसकी ग्राफ्टिंग हो जाएगी तो आप इसको डीएमसी ले जाओ, उन्होंने रेफर कर दिया। मेरी आर्म्स मूवमेंट नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। आई वॉज ऑल मतलब एक बेड पे लिटा दिया गया था कि जहाँ से खाली एक बंदा आता था वो आगे से हिला के मुझे बिठा देता था, फिर लिटा देता था, खाली यही चीज़ें हो रही थी। अदरवाइज 10 से 15 दिन तो मुझे नीचे उतरने भी नहीं दिया था किसी ने। कि शिकायत तो है, मतलब उन्होंने उसको पूरा भेजा था तो अधूरा कर दिया उन्होंने उसको। मेन जो चीज़ें चेंज हुई थी लगने के बाद की, जो काम में सबसे पहले अपने खुद करता था, बट वो जो लगने के बाद, इंसिडेंट के बाद था कि वो अब दूसरे करेंगे, जैसे पापा करेंगे, मम्मी करेंगे, या जो कोई भी आसपास अवेलेबल होगा वो करेगा। स्टार्टिंग में तो था कि मम्मी पापा ही मेन सपोर्ट थे कि वहाँ पे खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है, जितना वो अपनी चीज़ें कर सकता है। कभी कभी वो ट्राई करता है पैरों से खाने के लिए, जितना वो कर सकता है उतना वो ज़रूर करता है। 11 साल हो गए। शिकवा भी है ऊपर वाले से, तो खुश भी हूँ कि मतलब इसको, इसके पाँव हमने रुकने नहीं दिए, इसको रुकने नहीं दिया, इसको आगे बढ़ने के लिए। बट ये क्या कह सकते हैं, अगर उसके हाथ होते मे भी वो आज इस मुकाम पे ना होता। कुछ भी उसको अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे था कि स्पोर्ट्स में मुझे कुछ करना है, क्योंकि लगने से पहले भी मैं स्पोर्ट्स करता था। मैं उस टाइम फुटबॉल खेलता था, एज अ गोलकीपर खेलता था, बट जो चीज़ अब पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि गोलकीपर का मेन रोल हाथों का होता है बॉल को रोकने के लिए, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी मेरे लिए। मैंने एक आधे दोस्त को अपने बोला कि अपने हाथ पीछे करके स्केटिंग करना ज़रा, तो उसने हाथ पीछे करके स्केटिंग कर लिया। तो मुझे लगा कि अगर ये हाथ पीछे करके स्केटिंग कर सकता तो मैं बिना हाथों के भी स्केटिंग बड़े आराम से कर सकता हूँ। धीरे से शुरुआत की कि गिरूँ ना, तो शुरुआत की हल्का 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 करते 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 2-3 दिन में था कि सीख गया मैं स्केटिंग। बट ये था कि अब प्रॉपर जब तक स्केटिंग नहीं सीखूंगा घर पे नहीं बताऊंगा। तो घर पे मैंने किसी को नहीं बताया हुआ था कि मैं स्केटिंग स्टार्ट कर रहा था, खाली मेरे स्कूल में पता था। जितने टाइम हम जिंदा रहेंगे, आपको पता है कि माँ बाप होने के कारण ये तो हमारे मतलब मरते टाइम तक ये बात हमारे दिल में ही रहेगी कि इसकी लाइफ आगे कैसे जाएगी। हाँ, अपने माँ बाप को देख के पता चलता है कि कभी कभी जब वो उदास हैं या नहीं है, मेरे स्पेशली मेरे को लेके, क्योंकि उनका कुछ कंसर्न्स होते हैं मेरी फ्यूचर लाइफ को लेके, कि वही होता है ना कि सब चीज़ें साथ नहीं जाने वाली एंड तक। इन आंसू की बस वजह बस वही है, उसका अधूरापन, क्योंकि वो कभी किसी पे डिपेंड रहा है नहीं। छोटा था तब से, मतलब उसने कभी मेरे को ऐसे नहीं महसूस होने दिया कि मैं, मतलब कि मेरे पास वर्ड ही खत्म हो जाते हैं मैं जब उसकी बात करती हूँ ना। इसने कुदरती एक फोटो एक्स्ट्रा खिंचाई सी, अपने सामने फोटो लगी हुई है, उसने थले हाथ रखे कि मतलब समझो इसका हाथ ये भी देख सके, तो जो भी आंदा है उसका हाथ देख के तो बड़ा खुश होता। चलो इसकी लास्ट फोटो सी। मुझे ड्राइविंग करना बड़ा पसंद है और आज भी मैं करता हूँ, बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे वो चीज़ें कभी कभी अच्छी नहीं लगती कि छुप के कोई चीज़ करनी पड़ जाए किसी से, क्योंकि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है कि अगर मुझे कोई पकड़ ले तो उस टाइम मैं कहाँ जाऊँगा, किसको क्या बताऊँगा। लाइसेंस का तो असी
ਕਾਫੀ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਉਹ ਯੈਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ तो देख के तो फिर भी रिजेक्ट कर कहते जी मैं नहीं दे सकता। जैसा मेरा केस है उसके साथ साथ 2 केस और हैं, एक मध्य प्रदेश में और एक हरियाणा में, जहाँ पे लोग बिल्कुल मेरी कंडीशन में ड्राइव कर सकते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर वो इंडिया में रह के ड्राइविंग लाइसेंस को मिल सकता है, मैं भी इंडिया में ही रहता हूँ तो मुझे भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए। इंडिया 2 मैडल आए, 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप चंदीप सिंह के नाम ही आए। जे इतना कुछ कर सकता है तो क्या इस वजह से कार चलानी बहुत ही औखी नहीं है। हादसा ना हुआ होता तो आई गेस मैं स्पोर्ट्स ना कर रहा होता, जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर कर भी रहा होता इतने इंटेंस लेवल पे नहीं कर रहा होता। अगर ये मेरे से इंसिडेंट ना हुआ होता, तो इंसिडेंट हुआ तो मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया और इंटरनेशनली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने इसके लिए सपने तो बड़े वाले बुने थे, लेकिन चलो वाहिगुरु जी ने वो भी पूरे किए। अगर ये अपने आप को घर में बंद कर लेता तो हम क्या कर सकते थे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इसने उड़ान भरी और हमने उसको पंख दे दिए। हाल ही में मैंने अपने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लाया है 9th वर्ल्ड पैरा टाइकोंडो चैंपियनशिप में, और 8th में भी मेरा आया था, और मैं इंडिया का पहला पर्सन बना था, पहला पैरा एथलीट बना था टाइकोंडो में जिसके ये 2 सिल्वर मेडल आए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और इसी के साथ साथ मेरे इंटरनेशनली 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज भी है। और स्केटिंग में मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट 100 मीटर पैरा स्केटर। और इन्हीं स्पोर्ट्स के साथ साथ मैं स्विमिंग भी करता हूँ, जिसमें मेरा नेशनल गोल्ड और सिल्वर। जो काम नहीं भी करना होता मैं कोशिश करती हूँ कि वो काम करे, कि उसको कभी ये महसूस नहीं हो कि मेरी बाजू नहीं है। मतलब कभी वो इसको महसूस ही नहीं मैंने होने दिया। 22 साल आपने बताया आपकी उम्र हो गई है। चंदीप आज भी अकेला है या कोई लाइफ पार्टनर आ गई जिंदगी में? नहीं, लाइफ पार्टनर तो अभी कोई नहीं है, क्योंकि मुझे अपने स्पोर्ट्स पे भी फोकस करना है। बट जब भी वो आएगी तो वो सबको पता चल जाएगा। इतना मैं किसी कोई दोस्त बनाया है जिससे आप सारी बातें शेयर करते हो? हाँ, ऐसे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं जिनसे मैं सारी बातें शेयर करता हूँ। क्योंकि कोई खास हाँ 2 हैं, एक आशिमा और एक मिसबा, जिनसे मैं सारी बातें शेयर करता हूँ अपनी। उसको लाइफ पार्टनर मिल जाए, क्योंकि वो तो है नहीं है कि लाइफ में पेरेंट्स सारी उम्र साथ जाएंगे। तो अगर उसको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया तो फिर थोड़े से निश्चिंत हो जाएंगे। सबके भाई अच्छे होते हैं, मेरा भाई बहुत अच्छा है। तो मैं ऊपर वाले से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि अगले जन्म में भी मुझे यही भाई दे और उसके साथ ऐसा ना करे, उसको बिल्कुल ठीक सही सलामत रखे। आपकी ज़िंदगी में आपके साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, कभी भी मायूसियत को उस पर हावी ना होने दें। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ से निकल सकते हैं। बस ये है कि आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। मेहनत, मायूसी, दुख, गिरना और गिर के फिर उठना। चंदीप की मां ने हमें भी रुला दिया। जब से ये हादसा हुआ है शायद ही कोई ऐसा दिन निकला हो जब वो मां रोई ना हो। लेकिन चंदीप ने अपने माँ बाप को जीने की वजह दे दी, जीने की वजह दे दी। बहुत मेहनत लगी इसमें, बहुत दर्द था इसमें। इसलिए हमने एक कोशिश की। चंदीप ने जो सहा, उसके माँ बाप ने जो सहा, वो उसकी एक तस्वीर आप तक पहुंचा सके। जो भगवान को मंजूर था वो हुआ। उसके साथ कोई बैर नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन इस कहानी में एक बदकिस्मती है, एक बहुत बड़ी बदकिस्मती। मुझे लगता है चंदीप भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। पता नहीं कितने देशों में इसने भारत का नाम रोशन किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, चंदीप जितने भी टूर में जाता है, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर, यहां उसके हाथ में भारत का झंडा होता है, तिरंगा। उसको आज तक एक भी पैसा नहीं मिला। वो अपनी जेब से खर्च करता है, वो सब खर्च। लेकिन रिसेंट जो टर्की में टूर्नामेंट हुई थी, वहां उनको 80,000 रुपया दिया गवर्नमेंट द्वारा। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है और ये लोग ये बात नहीं बोलना चाहते थे। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया
तो मुझे लगा सच जो है वो पूरी तरह सच होना चाहिए, उसमें झूठ की जगह नहीं है। और ये बहुत बदकिस्मती है। कहाँ आप जम्मू के टैलेंट को प्रमोट करोगे, जम्मू कश्मीर के टैलेंट को? नहीं करोगे जनाब। कब तक सरवाइव करेगा वो? एक दिन थक जाएंगे, टूट जाएंगे। चंदीप ने हौसला दिखाया है, उड़ान भरी है, पूरी दुनिया में भारत का नाम किया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का कुछ फर्ज बनता है। उम्मीद करता हूं आगे जितने भी टूर चंदीप अपनी काबिलियत से लगाएगा, उसमें आपका योगदान भी होगा, आपका योगदान भी होगा उसमें, ये उम्मीद करते हैं हम। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।